जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है। इसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर में होता है जेल। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज भी मैं हाजिर हूं चेतन पाठक, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगे आपका सच से सामना और रूबरू करवाएंगे आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर केले की रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति की पुलिसकर्मी ने पिटाई कर उसके मौत के घाट उसे उतार दिया। गुस्साए परिजनों ने चौकी का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि देर रात से अब तक परिजन पुलिस अधिकारियों से आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करने की गिरफ्तारी करने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह जांच का विषय है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन वही पुलिस अगर किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही एक मामला प्रदेश के फरीदाबाद से सामने आया है, जहां बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर केले की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका आरोप पुलिसकर्मी पर लगा है। हुआ था कल जी मैं और मेरे पिताजी हम दोनों दुकान पर खड़े थे जी, और जी मेरे पास कस्टमर थे, मैं कस्टमर को केला दे रहा था। एक पुलिस वाला आया जी, उसने गुस्से पब्लिक को बांटना चालू करा और उसने कहा रेहड़ी लग रही है, पर मेरे पिताजी ने और इनकी भी तो लग रही है जी। पर इसी चक्कर में जी मेरे पिताजी को धक्का मारा जी, बीच सड़क पर डंडा मंडा उन्हें चालू कर दिया जी। फिर इसके पहले एक पुलिस वाला और आया जी, मेरे पिताजी को लेके चलते बने भाई, बड़े बूढ़े मेरे पिताजी थे, उनको मतलब चौकी के अंदर लेके चले जी। तीन घंटे से पहले 3-4 घंटे से पहले वो अंदर नहीं आए थे, सही सलामत गए थे जी। वहाँ से सही सलामत नहीं आए भाई, पामा पर नहीं चल गए जी, इतनी बुरी हालत करे जी। दिखाई दे रहा है ये नजारा देर रात बल्लभगढ़ की बस अड्डा पुलिस चौकी का है, जहां केले बेचने वाले व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने चौकी का घेराव किया। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके पिता हाईवे पर रोजाना की तरह एक रेहड़ी लगाते थे, लेकिन राम गोपाल नामक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा, रेहड़ी पर रखे केले को उठाने लगा। जब पिता ने इसका विरोध किया तो उसके पिता को पकड़कर चौकी ले गया, जहां पुलिस ने उसके पिता की खूब पिटाई की। फिर पुलिस वाले को दोबारा बताया गया है, पुलिस वाला कोई नहीं गया जी। आपका मतलब ये है कि आपके पिताजी को चौकी में बहुत ज्यादा मारा है? हाँ जी, बाहर 20 सड़क में मारो जी, 20 सड़क पे जी, ये कैमरा में खुद आ रहे हैं जी, खुद 20 सड़क में मारे। घंटे में रहे आपके? कितने घंटे रहे चौकी में आपके? कम से 3-4 घंटे रहे जी अंदर से, समझ गए जी। अच्छे भले लेके गए जी, पर वहाँ से मेरे पिताजी पामन की चल के हाथ नहीं आए जी। कैसे आए मुझे पता जी। कोई पुलिस वाला डॉक्टर के पास भी जाने के लिए तैयार नहीं था जी, इतनी बुरी हालत कर दी जी। उन्होंने क्या करो क्या नहीं करो, अंदर जाके अच्छे भले ले गए जी मेरे पिताजी को, पर उन्होंने 20 सड़क में मारपीट करी मेरे पिताजी गेल, और अंदर जाके उन्होंने क्या करा गया जी मुझे नहीं पता जी। क्या हुआ है जी? मेरे पिताजी का नाम राजवीर है जी। कितने उम्र करीब? कम से कम 60-55 के आसपास के बीच में जी। क्या हुआ उसके बाद जब चौकी से बाहर ले जी? वो बाथरूम में पड़े थे जी, और पुलिस वाले कह रहे इनको ले जाओ जी, पर मेरे भैया जी बोले उनसे, ये मेरे पिताजी तो सही सलामत ऐसे औंधी क्यों पड़े हैं जी। उन्होंने कहा तो ले जा, पर मेरे भैया जी ने मना करिए सभा, मैं नहीं लेकर जा रहा, मेरे पिताजी को सही सलामत ऐसे लेकर आए थे, ऐसे भेजो। पर जी उन्हें नहीं माने, पर मेरे भैया वापिस आए थे, मेरे भैया में खुद डंडे ने मारे, फिर दोबारा मारे जी। फिर हमसे वो ये जी, फिर क्या करे जी, फिर पुलिस वाले ने खुद ऑटो करके जी मारे थे आपके? हाँ जी, मेरे भाई में मारे हैं जी। तो सुना आपने उस बेटे का दर्द जो अपने पिता के खोने के बाद बता रहा है
लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है और साथ ही पुलिस वालों को सस्पेंड करने की भी मांग कर रहा है। वहीं अब इस मामले पर फरीदाबाद पुलिस का बयान सामने आया है, जहां पुलिस की तरफ से बताया गया कि बीती रात बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी इलाके में एक रेडी लगाने वाले की मौत हो गई। पुलिसकर्मी पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस को शिकायत मिल गई है और वहीं इस पूरे मामले की जांच भी की गई है। 25 साल का एक व्यक्ति जो बल्लभगढ़ बस स्टैंड एरिया में रेडी लगाता है जी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे झगड़ा हुआ था। कहना है कि वो ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, तो पुलिस उसको लेके गई थी चौकी में, और उसके बाद उसके साथ जैसे कि परिजन कह रहे हैं कि मारपीट हुई है कुछ, और बाद में वो अपने परिजन आए थे तो परिजनों के हवाले कर दिया था, परिजनों के साथ उसको भेज दिया गया था जी। लेटर ऑन बाद में उसकी डेथ हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराने के लिए पीके हॉस्पिटल में भेजा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पुलिस पर ही ऐसे आरोप लगते रहेंगे तो क्या पुलिस पर लोग भरोसा करेंगे? स्पेशल डेस्क हर खबर। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में 12वीं की छात्र कोमल की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को गौरव उर्फ दिव्यांशु नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोमल पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। परिजनों ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का केस भी दर्ज करवा रखा था। पुलिस की माने तो गौरव ने कोमल के सिर में ईंटों से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर में छात्रा मर्डर केस से उठा पर्दा। शादी से मना किया तो युवक ने उतारा मौत के घाट। 3 साल से पीछे लगा था युवक। पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में 12वीं की छात्रा कोमल की हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को गौरव उर्फ दिव्यांशु नाम के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी कोमल पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। परिजनों ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज करा रखा था। पुलिस की माने तो गौरव ने कोमल के हुड्डा चौक पर पहुंच गया। वहां से कोमल जिस सैलून में काम करती थी वो साफ नजर आता था। गौरव ने छोटी लाइन पर स्थित उस सैलून के सामने 2-3 बार चक्कर भी लगाए। फिर मौका मिला तो कोमल के सिर पर ईंटों से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि कैसे चोर ज्वेलरी की दुकान में घुसकर बंदूक के दम पर चोरी करता है। ठीक वैसे ही हरियाणा के रेवाड़ी में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां पिस्टल दिखाकर बदमाश ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान को लूट लिया। इसका पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्वेलर्स के शोरूम में लूट, चोर ने मारी फिल्मी एंट्री, शोरूम मालिक को बंदूक से डराया, बंदूक दिखाकर खाली किया शोरूम। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सदर बाजार स्थित मुसद्दीलाल बोदन लाल जैन के नाम से ज्वेलर्स का शोरूम खुला हुआ है और रोज की तरह शोरूम संचालक दोपहर को अपने शोरूम के अंदर बैठा हुआ था। तभी एक बाइक पर हेलमेट पहने एक युवक शोरूम के बाहर आकर रुका, जिसके हाथ में बैग था और फिर वो सीधे शोरूम के अंदर घुस गया। बस फिर क्या था, इससे पहले शोरूम संचालक कुछ समझ पाता, बदमाश ने बैग से पिस्टल निकाली और सीधे शोरूम मालिक पर तान दी और उसे किसी भी तरह की हरकत करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। उसके बाद शोरूम संचालक बुरी तरह से डर गया और वो चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद बदमाश ने पिस्टल के बल पर शोरूम में रखे सभी काउंटर को एक एक कर चेक किया और वहां रखा करीब 600 ग्राम सोना और 80,000 रुपए कैश को अपने बैग में भरा और वहां से फरार हो गया। ये पूरा मामला शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। और एकदम एक आदमी आया और मेरे को पिस्टल दिखाई, पीछे पिछू बैठा और हाथ पे पिस्तौल डाल दी और सीधा ऊपर आ गया। गद्दी पर सीधा लेके जितना भी कैश है सारा निकाल दो।
तो मैं घबरा गया एकदम, क्योंकि पिस्टल हाथ में थी उसके। तो मैंने भैया कैश उसमें रखा है अपने आप, उसने दराज में से तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए तो वो उसने निकाल लिए और बैग में रख लिए। मैंने चलो काम हो गया, कैश दे दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला आप तो सोने के जेवर और दो। तो मैं उस समय घबराया हुआ था। जो मेरे पास यहाँ इस दराज में डिब्बे रखे थे 3-4 मैंने वो उसको दे दिए। उसको लेने के बाद बोला जेवर और होंगे, मैंने जी और नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उससे कहने लग गया कि मेरे पास और जेवर नहीं है, यही है। सामान सारा रखा और सीधा पिस्तौल दिखाता हुआ गेट के बाहर चला गया। बाइक उसकी गली में खड़ी थी। इतनी देर में मैं बाहर गया, बाइक पर बैठ के फरार हो गया। मैंने हाथ के शोर में आते क्या था, जैसे वो अकेला था जी, अकेला बंदा था। आते क्या था उसने? आते उसने सीधा पिस्तौल निकाल ली थी और कुछ भी निकाल, मतलब जो भी है कैश और वो सारा। आभूषण कितने के होंगे? आभूषण तकरीबन 500-600 ग्राम आभूषण दे दी, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के। शोरूम में हुई वारदात की खबर पुलिस को दी गई। इसके बाद सिटी पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। सबूत के आधार पर बदमाश की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद से ही बाजार में दहशत का माहौल बना हुआ है। वारदात के बाद से व्यापारियों में दिन दहाड़े ऐसी घटना होने की वजह से खासा रोष भी है। फिलहाल व्यापारियों ने बाजार में अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। जैसे ही हमें संज्ञान में आया, हमारी सभी टीमों ने विजिट किया है सीन ऑफ क्राइम को और वी आर रजिस्टरिंग एन FIR इमीडिएटली और जो भी इसमें उपयुक्त कार्रवाई होगी हम करेंगे। कुछ CCTV फुटेजेस आई हैं और वी आर वर्किंग ऑन दो CCTV फुटेजेस। तो हमारी जो CIA जो टीम्स हैं वो हमने इस पे लगा दी हैं और वेरी सुन हम आपको रिजल्ट्स देंगे। क्या घटना है सर, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया? हमें शिकायत मिली है कि एक व्यापारी हैं, उनके जो प्रतिष्ठान है उस पे ये व्यक्ति आया है और उसने ये लूट की है अबाउट 70,000 रुपीज की और कुछ गोल्ड आइटम बता रहे हैं। अभी तक एक आदमी आया है CCTV फुटेजेस में। अगर कोई और भी होगा तो विल फाइंड आउट। कितने ले गए सर? कितने की लूट है सर अभी तक जो इन्होंने रिपोर्ट किया 70,000। कोई ज्वेलरी भी है, कैसे ज्वेलरी का भी बता रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में ज्वेलरी भी है। तो वी आर रजिस्टरिंग एन FIR। ऐसे में हैरत की बात तो ये है कि भरे बाजार में दिन दहाड़े अगर बंदूक के दम पर इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो आम आदमी अपने घर में कितना सुरक्षित होगा। और ऐसी ही घटनाएं बार बार सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। रेवाड़ी से चैन सिंह की रिपोर्ट। जुलाना पुलिस ने फिल्मी स्टाइल से किया नशा तस्करों को गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। ये जानकारी सूचना के मिलते ही जुलाना पुलिस की टीम ने नाकेबंदी शुरू की और नाकेबंदी के दौरान एक सफेद कार में सवार 2 युवकों की गाड़ी से नशीला पदार्थ बरामद किया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस का फिल्मी स्टाइल, गुप्त सूचना पर चलाया सर्च ऑपरेशन, नशीले पदार्थ की खेप बरामद, 87 किलो 800 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद। जुलाना पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर बड़ी सफलता मिली। बता दें कि पुलिस को फोन पर सूचना मिली थी कि 2 युवक एक कार में नशीला पदार्थ लेकर जुलाना से गुजर रहे हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने अपनी कमर कस ली और नाकेबंदी शुरू कर दी। तभी नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक सफेद कार में बैठे 2 युवकों को गाड़ी से आते हुए देखा। जैसे ही गाड़ी को रुकवाकर चेक किया तो पुलिस को गाड़ी से नशीले पदार्थ की एक खेप बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर मजिस्ट्रेट को बुलवाया तो वो हैरत में रह गए। खेप से बरामद नशीले पदार्थ का वजन 87 किलो 800 ग्राम निकला। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो इसे कहां से लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे। ये एक सूचना मिली थी पुलिस को, जुलाना पुलिस को, कि NDPS का
कोई काम करते हैं युवक, जिस संबंध में इसमें एक गाड़ी की सूचना थी जिस रेड की, उसमें दो लड़कों को काबू किया गया है। उनसे एक एनडीपीएस की भारी कैप पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें इसका टोटल वजन 87 किलो 800 ग्राम गांजा पत्ती है। जो इसमें दो आरोपी, एक रविंदर और एक मनीष, इनको काबू किया है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर आए हुए हैं और इसमें अभियोग अंकित किया जाके आगे कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ की जानी है और जो भी इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा और उसमें जो अभी आगे कार्रवाई होगी, कहां से लेके आए और इन्हें कहां सप्लाई करना था, इस संबंध में पूरी जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे मजिस्ट्रेट ने बताया कि यहां पर गाड़ी में कुछ नशीले पदार्थ होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आरोपियों के साथ गाड़ी से नशीला पदार्थ बरामद किया और फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। आपके द्वारा आज यहाँ पे एक सूचना मिली कि कुछ नशीले पदार्थ किसी गाड़ी में उपलब्ध होने की आशंका है, तो सूचना प्राप्त होने के उपरांत यहाँ मौके पर आके उसका निरीक्षण किया गया। उसमें नशीला पदार्थ मिला है और जिसकी आगे की जांच की जा रही है। कितने युवक थे इसमें, कहां से कहां कुछ जानकारी हुई? अभी 2 युवक उस गाड़ी के अंदर जो मौजूद थे, जिनके द्वारा ये नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा था। जी, बाकी तफ्तीश का विषय है और आगे इसमें तफ्तीश जारी है। सरकार समय समय पर नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाती रहती है। ऐसे में यह देखना है कि क्या जुलाना पुलिस इन नशा तस्करों से और कितनी जानकारी हासिल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जुलाना। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रहिए सतर्क, क्योंकि क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।